नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में, और आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों की तीसरी क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनुसूचियों की तीसरी क्लास। तो दोस्तों, अनुसूचियों के बारे में जो आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सातवीं अनुसूची से। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सातवीं अनुसूची, जिसमें जो है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तीन सूचियां बनाकर। पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची, और फिर है समवर्ती सूची। तो इनके बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 7 की हम बात करेंगे तो इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ये तीन सूचियां बनाकर जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था। कौन कौन सी ये तीन सूचियां हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। पहली है दोस्तों संघ सूची। कौन सी हो जाती है? पहली है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची की यदि बात की जाए तो संघ सूची में दोस्तों हमारे मूल संविधान में जो है संघ सूची में 97 विषय थे। कितने? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। कितने दोस्तों? वर्तमान में जो है 100 विषय जो हैं हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों, नंबर 2 पर आती है राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो राज्य सूची में जो है हमारे मूल संविधान में कितने सब्जेक्ट थे, तो मूल संविधान में जो है 66 विषय थे। कितने दोस्तों? 66 विषय थे। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो 61 विषय हैं, यानी 5 विषय इसमें से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कहाँ पे दोस्तों? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यदि तीसरी सूची की बात की जाए तो तीसरी हो जाती है दोस्तों समवर्ती सूची। तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसमें जो है हमारे मूल संविधान में कितने सब्जेक्ट थे, तो इसमें जो है हमारे मूल संविधान में जो है 47 विषय थे। कितने? 47 विषय थे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो 52 विषय हो गए, यानी 5 विषय जो है राज्य सूची के निकाल कर जो है इसमें डाल दिए गए थे, यानी समवर्ती सूची में जो है डाल दिए गए थे। और साथ ही दोस्तों, ये समवर्ती सूची जो है इसको कहाँ से लिया गया? इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया था। अब आते हैं दोस्तों संघ सूची। यानी संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो संघ सूची से मतलब होता है दोस्तों जिस पर जो है केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। संघ सूची, राज्य सूची का मतलब होता है जिस पर जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों का अधिकार जो है होता है। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रक्षा, सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग हो जाता है, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने एवं खनिज। तो ये सभी जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। अब दोस्तों, जहाँ से जो है जोन जोन से विषय पूछे जाते हैं मैंने सिर्फ वही कराए हैं, सारे 100 के 100 मैं नहीं करा रहा हूँ। जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ मैं उन्हीं को कराऊंगा। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची की यदि बात की जाए संघ सूची तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों रक्षा और सशस्त्र बल। रक्षा और सशस्त्र बल, यानी रक्षा और सशस्त्र बल हो गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा याद रखें दोस्तों, परमाणु ऊर्जा हो गया। परमाणु ऊर्जा के बाद कौन सा है? विदेशी मामले एवं कूटनीति। विदेशी मामले एवं कूटनीति याद रखें दोस्तों, विदेशी मामले एवं कूटनीति हो गया। फिर आते हैं दोस्तों बैंकिंग। ये हो गया दोस्तों बैंकिंग। बैंकिंग के बाद कौन सा है? मुद्रा एवं सिक्का हो जाता है। मुद्रा एवं
सिक्का, मुद्रा एवं सिक्का हो गया। और इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है दोस्तों रेल, ये हो गया रेल। फिर डाक एवं तार हो जाता है, डाक एवं तार। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि डाक एवं तार जो है किस सूची में आता है, तो आपको पता होना चाहिए संघ सूची में आता है। किसमें दोस्तों, संघ सूची में। युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति हो गया। फिर क्या आता है दोस्तों, फिर आता है सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण हो गया दोस्तों। क्वेश्चन कौन सा, सूचना एवं प्रसारण। तो ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है, ये भी संघ सूची के अंतर्गत जो आता। अब आते हैं दोस्तों देशीयकरण और नागरिकता। देशीयकरण एवं नागरिकता दोस्तों, ये हो गया देशीयकरण एवं नागरिकता, तो ये आपको याद रखना। फिर आते हैं दोस्तों विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना, याद रखें दोस्तों विदेशियों का आना जाना, तो ये आपको याद रखना। फिर आते हैं दोस्तों खाने एवं खनिज, खाने एवं खनिज, कौन सा दोस्तों, खाने एवं खनिज। तो ये सभी सारे सब्जेक्ट जो है कहाँ पे आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी संघ सूची में रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, यानी इन दोनों सूचियों को लिखेंगे और इसके बाद जो है तीनों को एक साथ हम इनका रिवीजन कर देंगे। तीसरी दूसरी सूची आती है राज्य सूची, यानी राज्य सूची में जो है कौन कौन से विषय शामिल है, तो हेडिंग डाल देंगे दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन कौन से, जैसे अदालतें हो गई, यानी दोस्तों अदालतें हो गई। फिर हम बात करते हैं राज्य पुलिस, यानी जो राज्य पुलिस है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये राज्य सूची में जो है आती है। किसमें दोस्तों, राज्य सूची में। फिर आते हैं दोस्तों जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल हो गया। फिर क्या आता है, फिर आता है दोस्तों सिंचाई, सिंचाई यानी इरिगेशन। फिर क्या आता है, फिर आता है दोस्तों पशु, पशु सफाई। फिर आते हैं दोस्तों कृषि एवं सड़क, कृषि, कृषि हो जाता है कृषि यानी एग्रीकल्चर। फिर हो जाता है दोस्तों सड़क यानी रोड, वन आ जाता है वन यानी फॉरेस्ट। फिर क्या आते हैं दोस्तों रेलवे पुलिस हो जाता है, रेलवे पुलिस, यानी जो रेलवे पुलिस होती है वे किस सूची के अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत जो आती है। फिर आते हैं दोस्तों बाट एवं नाप, बाट एवं नाप। फिर आते हैं दोस्तों पुस्तकालय। तो ये सभी जो हैं सारे सब्जेक्ट ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरी सूची है समवर्ती सूची। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, यानी अभी जो हमने राज्य सूची में वन सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकाल कर जो है कहाँ पे डाल दिया गया था, तो इसको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसको हम नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। यानी जो वन सब्जेक्ट है इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 1976 के तहत वन को जो है दोस्तों राज्य सूची से निकालकर, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। याद रखें दोस्तों कहाँ पे, समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब आते हैं दोस्तों हमारी तीसरी सूची कौन सी आती है, तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिस पर दोस्तों इस सूची पर जो है, समवर्ती सूची पर जो है राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, यानी दोनों जो है कानून बना सकती हैं। अगर दोनों कानून बनाती हैं, अगर कोई सा कानून जो है दोनों एक साथ कानून बनाती है, तो सर्वमान्य जो है किसका होगा, तो केंद्र सरकार का जो है मान्य होगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षा। जैसे जो शिक्षा यानी एजुकेशन का क्षेत्र है, इस पर जो है केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। वन,
यानी अभी हमने जाना वन को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है इसको दोस्तों संवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था। फिर आते हैं दोस्तों शादी या विवाह। जो शादी विवाह के मामले हैं ये संवर्ती सूची में आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों व्यापारी संघ। ये हो गया दोस्तों व्यापार संघ आ गया। व्यापार संघ के बाद कौन सा आता है? गोद लेना। फिर आ गया गोद लेना, याद रखें दोस्तों, गोद लेना। फिर आते हैं दोस्तों उत्तराधिकार हो गया। फिर आते हैं दोस्तों जंगल, यानी जो जंगल यानी वन होते हैं तो इनको भी जो है जंगलों को भी इसी में रखा गया है। फिर आते हैं दोस्तों वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण। वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण हो गया। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं। मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं याद रखें दोस्तों। मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं, तो ये सभी किस्म आते हैं। फिर आते हैं बिजली यानी लाइट, याद रखें दोस्तों, ये भी किस्म आता है, ये भी आता है संवर्ती सूची में। तो दोस्तों हमारी संवर्ती सूची जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी संवर्ती सूची दोस्तों अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूचियां बनाकर जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों को बांटा गया है। तो पहली है दोस्तों संघ सूची। इसकी यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। वर्तमान में मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्ती सूची जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी जो राज्य सूची के 5 विषय निकाल कर जो है संवर्ती सूची में जो है डाल दिए गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे 52 सब्जेक्ट जो है हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों संघ सूची, यानी जो संघ सूची में सब्जेक्ट आते हैं उन पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जैसे रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा एवं सिक्का, रेल, डाक एवं तार, युद्ध एवं शांति, सूचना एवं प्रसारण, देशीयकरण एवं नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खाने एवं खनिज। तो ये सभी सारे विषय जो हैं किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे विषय जो हैं ये आते हैं दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो अदालतें आती हैं इसमें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि। फिर आते हैं दोस्तों सड़क हो जाता है, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप। फिर आते हैं दोस्तों पुस्तकालय। तो ये सारे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे विषय जो हैं ये आते हैं दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत। यहाँ से पूछा जाता है कृषि जो है किस सूची में आती है, संवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची में? तो आपको पता होना चाहिए कृषि यानी एग्रीकल्चर ये आती है दोस्तों राज्य सूची में। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, यानी जो वन सब्जेक्ट है इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है संवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था, यानी इसको शामिल जो है कर दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? जैसे शिक्षा, वन, शादी विवाह, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली। तो ये सारे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो सारे विषय जो हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत जो आते हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 8 में जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। यहाँ पे हमें पता लगेगा हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यदि बात करते हैं अनुसूची 8 की, इसमें जो है लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में बताया गया है। और हमारा मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में जो है दोस्तों मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई हैं,
14 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, मराठी, असमिया, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी व कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, तो इसको जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसको जो है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। और साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 6+5 यानी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब होता है जो लगभग 2500 साल पुरानी है, उनको शास्त्रीय भाषाओं का जो है दर्जा दे दिया जाता है। जैसे दोस्तों तमिल भाषा की हम बात करते हैं तो इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और 5 भाषाएं जो हैं एक साथ जोड़ी गई थी 2024 में, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। तो कुल मिलाकर जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? भाषा के बारे में यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। हमारे मूल संविधान में मूल संविधान की यदि बात की जाए तो कितनी 14 भाषाएं थी। कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। और यदि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो दोस्तों अब इन 14 भाषाओं को हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी तो इनको भी जो है यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम 14 भाषाएं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले दोस्तों संस्कृत, मराठी, असमिया। संस्कृत हो गई, असमिया हो गई, असमिया, मराठी, तो ये हो गई। फिर आते हैं हिंदी, कन्नड़, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों गुजराती हो गई। कौन सी? गुजराती हो गई। गुजराती के बाद तमिल लिख लेते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों तमिल हो गई। तमिल के बाद आता है दोस्तों बांग्ला हो गई, बांग्ला के बाद आते हैं दोस्तों उड़िया लिख लेते हैं यहाँ पे। उड़िया हो गई। उड़िया के बाद दोस्तों मलयालम लिख लेते हैं, मलयालम आ जाती है, मलयालम। फिर आते हैं दोस्तों तेलुगु लिख लेते हैं। फिर आते हैं दोस्तों उर्दू हो गई। उर्दू के बाद पंजाबी, फिर कश्मीरी लिखेंगे, पंजाबी, कश्मीरी। याद रखें दोस्तों पंजाबी एवं कश्मीरी, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों 15वीं भाषा जो है कब जोड़ी गई थी, यानी इन भाषाओं को लिख लेते हैं कौन सी भाषा जो है कब जोड़ी गई थी। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 15वीं भाषा। 15वीं भाषा की यदि बात की जाए तो कब जोड़ी गई थी, तो 15वीं भाषा थी दोस्तों सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। अब इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों एक साथ जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, फिर कौन सी दोस्तों? कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को जो एक साथ जोड़ा गया था, यानी 15 और 3 18 हो गई हैं। तो इनको कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इनको जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी है? लिखेंगे दोस्तों बोडो हो गई, बोडो थी। और कौन सी थी? डोंगरी, ये दोस्तों डोंगरी हो गई। संथाली और मैथिली। तो ये 4 भाषाएं जो एक साथ जोड़ी गई थी। तो 18 और 4 कितनी हो गई दोस्तों? 22 हो गई। तो इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं, यानी शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो शास्त्रीय भाषाएं जो हैं 11 हो गई, 5 प्लस, यानी 6 + 5 = 11। याद रखें दोस्तों, यानी 6 जो है पहली थी और 5 जो है अभी जोड़ी गई हैं, तो 5 जो है 2024 में जो है जोड़ी गई थी। शास्त्रीय भाषाओं का मतलब होता है दोस्तों जो लगभग 1500-2000 साल पुरानी हो, तो उनको जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को दिया गया था। किसको दोस्तों? तमिल भाषा को। इसको 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों संस्कृत को कब दिया गया था? संस्कृत को जो है 2005 में। और यदि बात करते हैं दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु को, कन्नड़ एवं तेलुगु को जो है 2008 में जो है दोनों को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया गया था। फिर आते हैं दोस्तों मलयालम की यदि बात की जाए तो इसको 2013 में शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। और यदि बात की जाए ओडिसी की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 2014 में, कब? 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों 5 को जो है एक साथ जोड़ा गया था। इन 5 को कब जोड़ा गया था? जैसे मराठी हो गई, पाली हो गई दोस्तों, प्राकृत हो गई, फिर दोस्तों बंगाली हो गई, फिर हो गई दोस्तों असमिया। तो इन 5 को जो है 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। कब दोस्तों? 2024 में। तो ये आपको याद रखना है, यानी हमारी 8वीं अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो इसमें भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बात की गई है। तो हमारे मूल संविधान में जो है 24 भाषाएं, कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। तो 14 पहली थी और 8 जो है बाद को जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी कब जोड़ी गई थी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले 14 भाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत हो गई, असमिया, मराठी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी। तो ये भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में जब हमारा मूल संविधान जो है लागू हुआ था। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? तो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। फिर दोस्तों एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। फिर है दोस्तों बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों को एक साथ जोड़ा गया था, यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है इन 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। यानी ये 8 भाषाएं और 14 पहली, तो कुल मिलाकर जो है हमारे वर्तमान संविधान में कितनी 22 भाषाएं जो है हो गई हैं। शास्त्रीय भाषाओं की बात की जाए तो 6 + 5 यानी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल को जो 2004 में, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और एक साथ जोड़ी गई थी 5, जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। तो इनको जो है 2024 में जो है इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बाकी की जो 4 अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई थी पहले इनके बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे इनमें जो है किसके बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी जब संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था तो उसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। इसमें जो है दोस्तों भूमि सुधार के बारे में बताया गया अनुसूची 9 में। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसको जो है जब रिवीजन के समय अच्छे से समझेंगे। अब बात है दोस्तों 11वीं अनुसूची की यदि बात की जाए तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों ये संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ था? 22 और 23 दिसंबर को जो है लोकसभा राज्यसभा में जो है पास हुआ था। इसके बाद
20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी थी। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी तो उसके बाद जो है ये अधिनियम जो है बन गया था। अब यहाँ पर बात आती है, तो ये पंचायत राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था, और प्रथम राज्य कौन सा था इसको लागू करने वाला? MP यानी मध्य प्रदेश था। अब साथ ही दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के बारे में बताया गया, और इस विषय इससे जो है 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायत राज से संबंधित। आप दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, यानी पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान था। अधिनियम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, और राजस्थान के बगदरी गांव में जो है, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, सबसे पहले यहीं पर जो है पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। 12वीं अनुसूची आती है, तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, और इसमें जो है कुल विषय कितने थे? इसमें कुल 18 विषय जो है शामिल किए गए थे। तो आप दोस्तों इन चारों अनुसूचियों को लिख लेते हैं, जो कि छोटी छोटी अनुसूचियां हैं। हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो इसको जो है कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में बताया गया। भूमि सुधार के बारे में बताया गया। किसमें दोस्तों? भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 9 में। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 10। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 10 में जो है, पहले देख लेते हैं इसको कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसको जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें किसके बारे में बताया गया? दल बदलने पर रोक लगाने के लिए। दल बदलने पर रोक के बारे में बताया गया है। रोक लगाने पर। अब दोस्तों दल बदलने से क्या मतलब है? यानी जब ये अनुसूची नहीं थी तो इससे पहले क्या होता था, यानी एक पार्टी का व्यक्ति जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। यानी पहले क्या होता था, जब किसी दूसरी पार्टी का, मान लेते हैं आज बीजेपी है और कांग्रेस है, मान लेते हैं बीजेपी का जो सांसद है वह जो है अपनी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में चला जाता था, या कांग्रेस की पार्टी का सांसद जो है बीजेपी में आता था, तो पहले जो है जिस पद पर होते थे उसी पद पर जो है उसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन अनुसूचित 10 के माध्यम से कहा गया था दल बदलने पर रोक। अगर तुम अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हो तो केवल कार्यकर्ता के रूप में जो है दूसरी पार्टी से ज्वाइन करोगे, और उनका पद जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में जो है अनुसूचित 10 में जो है बताया गया है, जिसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी अनुसूची 9 में इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में जो है चर्चा की गई है। और अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो दोस्तों अब ये 2 अनुसूचियाँ बनी हैं, इनको जो है हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है। अब हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है क्लास नेक्स्ट क्लास लगेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।